लखनऊ सहित पूरी यूपी में इन दिनों जो चुनाव का बुखार तेजी से चल रहा है। दूसरी तरफ चुनाव के तापमान के साथ साथ प्रकृति ने भी तापमान तेज कर दिया है। 44 से 45 डिग्री टेम्परेचर पहुंच गया है। लोगों का दोपहर में निकलना मुश्किल हो रहा है। अब प्रशासन चिंतित है कि जो वोटर्स कैसे 20 तारीख को मूव करेंगे। अगर ऐसी धूप रही तो कैसे वोटर्स को जो है निकाला जाए और वोटर जाकर मतदान बूथ पर पहुंचे। प्रशासन 7 बजे लेकर शाम 6 बजे तक जो है चुनाव मतदान की तैयारी कर रहा है, लेकिन साथ में पूरी कोशिश है कि मतदाताओं को वहां पानी मिले और उनको छांव भी मुहैया हो ताकि उन्हें किसी तरह की असुविधा न हो। दूसरी तरफ नेता हैं वो पूरे चुनाव प्रचार के लिए आमादा हैं और कांग्रेस से लेकर के भाजपा और सभी दल के नेता लुके हुए हैं। इंडिया गठबंधन जहां लगातार इंडिया गठबंधन जिताने की बात कर रहा, वहीं पीएम मोदी आज खुद यूपी में थे और उन्होंने सीएम योगी के साथ कई कार्यक्रम किए। साथ ही जो है सीएम योगी ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के लिए भी कार्यक्रम किया और यहाँ लोगों को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि किसी भी तरह हो राजधानी का विकास रक्षा मंत्री ने कराया है जिस तरह, इसलिए उनको अभूतपूर्व वोट देकर के जिताना है और उनको 3 लाख से ज्यादा उनकी जीत का उन्होंने लक्ष्य निर्धारित किया है। अब देखना ये एक मतदाता कितना टर्नओवर होता है और कितना वोट देता है तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन लगातार जहां अपनी जीत की दावे कर रहा है, वहीं भाजपा अपने 400 से ज्यादा सीटें देने की लगातार बात चल रही है। अब ये मतदाताओं के हाथ में किसे कितने वोट देते हैं, लेकिन इतना जरूर है कि पूरे रूप से चुनावी तापमान बढ़ा हुआ है। कर्नल संध्यार के साथ पीएन मिश्रा, जनता टीवी, लखनऊ। हाइपरटेंशन डे या उच्च रक्तचाप दिवस के अवसर पर लखनऊ स्थित राम मनोहर लोहिया विज्ञान संस्थान में कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसमें डिपार्टमेंट ऑफ सीबीटीएस, डिपार्टमेंट ऑफ कार्डियोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिटी मेडिसिन आदि विभागों के संयुक्त तत्वाधान में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में मुख्य अतिथि के रूप में वहां के निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह मौजूद रहे। साथ ही साथ अन्य विभागों के विभागाध्यक्ष भी उक्त कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। कार्यक्रम का जो मुख्य उद्देश्य था वो उद्देश्य था लोगों को उच्च रक्तचाप के प्रति सचेत करना, ये बताना। वहाँ पर मौके पर मौजूद निदेशक डॉक्टर सीएम सिंह ने लोगों से अपील की कि अपना समय समय पर रक्तचाप या बीपी अपना जांच कराते रहें और साथ ही साथ उच्च रक्तचाप के प्रति सचेत रहें, क्योंकि कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप जो है अन्य बीमारियों का भी होता क्या, और कहीं ना कहीं जैसे किडनी से संबंधित बीमारी, ब्रेन स्ट्रोक से संबंधित बीमारी या हृदय से संबंधित बीमारियां जितनी भी हैं, कहीं ना कहीं उसका कारण उच्च रक्तचाप ही होता है। मौके पर मौजूद कार्डियोलॉजी डिपार्टमेंट के हेड ऑफ डिपार्टमेंट डॉक्टर भुवन चंद्र तिवारी ने भी लोगों से यह अपील की कि कहीं ना कहीं उच्च रक्तचाप के कारण ही आज सबसे ज़्यादा हृदय संबंधित रोग लोगों के अंदर हो रहे हैं, जिसके प्रति हमें सचेत होना चाहिए। और साथ ही साथ हमें अपने खान पान पे, हमें मोटापे पे और अन्य चीज़ों पे भी हमें अपना नियंत्रण करना चाहिए, क्योंकि यही सब कारण है कि जो कि उच्च रक्तचाप को बढ़ा रहे हैं या उच्च रक्तचाप से संबंधित लोगों में बीमारियां बढ़ रही हैं। देखने वाली बात यह कि इस तरह की कार्यशालाओं से कहाँ तक आदमी अपने दैनिक दिनचर्या में परिवर्तन करते हुए सचेत होता है या अपनी बीमारियों को कम करने के लिए आगे बढ़ता है। कैमरा पर्सन रियाज के साथ सत्यव्रत शुक्ल, जनता टीवी, लखनऊ। पुलिस वेरिफिकेशन में धन उगाही को लेकर डीआईजी रेंज गोरखपुर ने 70 पुलिसकर्मियों पर बड़ी कार्रवाई की है। आपको बता दें, गोरखपुर महाराजगंज कुशीनगर के पुलिसकर्मियों पर डीआईजी की बड़ी गाज गिरी है। आपको बताते चलें कि पासपोर्ट वेरिफिकेशन में ये पुलिसकर्मी बकायदे धन उगाही करते थे और इसकी बकायदे डीआईजी के कार्यालय से यानी कि सेल से, डीआईजी सेल से बकायदे इसकी जांच हुई। आज जांच होने के बाद बकायदे पुलिस कर्मियों पर डीआईजी ने बड़ी कार्रवाई की है। आपको बताते चले कि 5 पुलिसकर्मियों को डीआईजी ने सस्पेंड कर दिया है, 7 को लाइन हाजिर किया है, 21 को लघु दंड दिया है। वहीं 20 पुलिसकर्मियों पर बकायदे परिवर्तन पटल किया गया है। डीआईजी रेंज आनंद कुलकर्णी ने बताया कि ऐसे पुलिसकर्मियों की बकायदे यहाँ सेल में जांच होती है और जांच होने के बाद जो आवेदक होते हैं उनसे बातचीत की जाती है। अब बातचीत के आधार पर बकायदे उनकी जो है जांच की जाती है और जांच करने के बाद ऐसे पुलिसकर्मियों पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि जो आवेदक हैं बकायदे इस पर ध्यान दें और किसी को भी धन उगाही यानी कि धन मांगे तो उसको धन ना दें। आपको बताते चलें कि बकायदे डीआईजी रेंज ने एक सेल बनाया है और सेल में बकायदे इसकी जांच के बाद कार्रवाई की जा रही है। संगम नगरी प्रयागराज में जहां इन दिनों लोग ई रिक्शा चालकों से काफी परेशान हैं, क्योंकि ई रिक्शा चालक मनमानी तरीके से नियम कानून की धज्जियां उड़ाकर ई रिक्शा चला रहे। सबसे पहली बात
तो ई रिक्शा चालकों की नंबर प्लेट पर नंबर नहीं होते हैं और बिना नंबर प्लेट के ये वाहन चला रहे हैं। और दूसरी तरफ नाबालिग बच्चे भी अब ई रिक्शा सड़कों पर दौड़ा रहे हैं। कई बार ई रिक्शे के कारण कई हादसे भी बढ़े हुए हैं, मगर प्रयागराज में जहां ई रिक्शा चालकों पर लगाम लगाने में पुलिस कहीं ना कहीं नाकाम यातायात दिख रही है और खुलेआम यातायात नियमों का उल्लंघन हो रहा है। और पुराने शहर की अगर बात करी जाए तो ई रिक्शे चालकों के वजह से लंबा जाम लगता है, जिससे घंटों जाम में लोग परेशान होते हैं। कई बार तो एम्बुलेंस भी इस जाम के झाम में फंस जाती है, जिससे काफी लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब देखना है कि ई रिक्शा चालकों की मनमानी ये कब खत्म होती है और नियम कानून का पालन करते हैं। फिलहाल अभी जनता इनसे परेशान है और अब इस पर किस तरह से लगाम लगेगा ये देखने वाली बात होगी। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। मैं हूं जूही श्रीवास्तव और जनता टीवी में आपका स्वागत है। जैसा कि सरकार ने घरों में पिटबुल प्रजाति के नस्ल के कुत्तों को रखने के लिए सख्त मना किया है और अगर कोई रखता भी है तो उसके साथ कई कंडीशंस हैं जिन्हें फॉलो करना होता है। लेकिन नोएडा के सेक्टर 113 थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है जहां एक बार फिर जो है पिटबुल के शिकार बन गया एक बच्चा। आपको बता दें कि एक बच्चा अपने जो है रिश्तेदारी में किसी फंक्शन में गया था, वहां पर पड़ोस में रहने वालों के घर पिटबुल पला हुआ था जिसने उस मासूम बच्चे को जो है अपना शिकार बना लिया और उसको गंभीर रूप से घायल कर दिया। फिलहाल बच्चे का इलाज चल रहा है, उसको कई जगहों पर गहरी चोटें आई हैं और जिसका पिटबुल कुत्ता था उसको फिलहाल पुलिस ने जो है गिरफ्तार कर लिया है और आगे की वो जांच पड़ताल कर रही है। लेकिन फिर भी सवाल ये खड़ा होता है कि जब सरकार ने पिटबुल प्रजाति के नस्ल के कुत्तों पर रोक लगा दी है कि आप उन्हें अपने घर में पाल नहीं सकते, तो फिर आखिर क्यों पिटबुल लोग पाल रहे हैं और पिटबुल इस तरह से लोगों पर जो है हमला कर रहा है और ये सिलसिला लगातार जारी है। अब आगे सरकार क्या इस पर कार्रवाई करेगी ये देखने वाली बात है। तब तक बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए जनता टीवी। मैं जूही श्रीवास्तव, वीडियो। मेरठ में अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। ताजा मामला मेरठ के थाना प्रतापपुर इलाके का है, जहां कुंडा गांव में बेखौफ बदमाश एक मकान के बाहर जमकर फायरिंग करते हैं और आसानी से वहां से फरार हो जाते हैं। ये पूरी वारदात वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इस घटना के बाद से गांव में दहशत का माहौल है और जो परिवार है वो डर के साए में जीने को मजबूर है। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की पड़ताल में जुट गई। पुलिस ने मौके से गोलियां के खोखे बरामद किए हैं। हालांकि बदमाश कौन थे और उन्होंने ये वारदात क्यों की, इसका खुलासा अभी नहीं हो पाया है। पुलिस जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा कर रही है। मेरठ से सरफराज अहमद, जनता टीवी।